सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तो बना लो चाहे तो मिटा दो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो। जैसा आप विचार करोगे वैसा ही हो जाओगी। अगर अपने आप को निर्बल मानोगे तो आप निर्बल बन जाओगे, और यदि जो आप अपने आप को समर्थ मानोगे तो आप समर्थ बन जाओगे। जब लोग आपका साथ छोड़ दे तो यह समझ लीजिए आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के सामने ही आती है, मुर्दों के लिए तो सब रास्ता छोड़ देते हैं। आज का पंचांग 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 5:30 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 9:16 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:30 से 4:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:12 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर सुबह 9:05 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर ही रहेंगे। आज है भौमती अमावस्या और आज ही लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। भारतीय समय अनुसार साल का ये पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी दिन मंगलवार यानी आज दोपहर 3:26 से लेकर शाम 7:57 तक रहेगा। शाम 5:13 से लेकर शाम 6:11 के बीच सूर्य ग्रहण अपनी पिक पर होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। साल का यह पहला सूर्य ग्रहण कई अन्य देशों में दिखाई दे सकता है, पर भारत में नहीं दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक काल लागू हो जाता है, लेकिन सूतक काल तभी लगता है जब वो भारतवर्ष में दृश्यमान हो, अर्थात भारतवर्ष में दिखाई देता हो। हालांकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सूतक काल भी यहाँ मान्य नहीं होगा। मिथुन राशि 17 फरवरी 2026, दिन मंगलवार। आपकी मन की आवाज अब सक्रिय है और हर काम में आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेगी। आप मजे में भी आसानी से जोखिम उठा पाने की स्थिति में हैं। भाग्य आपके साथ है, फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। आप भावनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगी। पुराने दोस्तों या परिचित के सामने आने से खुशी भी होगी। आपके पद में बदलाव आपके काम को भी बदल सकता है। अपने काम में आपको अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। आपका नेतृत्व मूल्यवान और जरूरी है। उस सम्मान का आनंद ले जो दूसरे अभी आपको दे रहे हैं। आप आज मन की आजादी प्राप्त करेंगे और सच में उसका मजा लेंगे। प्रतिबंध और बंधन आपको उत्साह और रोमांच प्रदान करते हैं। यात्रा की संभावना है। यह एक साहसिक या सुखदायक यात्रा हो सकती है। बुराई को देखना या सुनना ही बुराई की शुरुआत है। आज के दिन आपके लिए खर्चों भरा रहने वाला है। आपको अपनी इनकम को ध्यान में रखकर व्यय करना बेहतर रहेगा। आपके लिए नए निर्णय को लेकर आपको पछतावा हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में यदि गिरावट चल रही थी तो उसको लेकर आपको सतर्कता भी बनी रहेगी। छोटे बच्चों की सेहत के साथ आप कुछ समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपको काफी सारी टेंशनों से भी छुटकारा मिलेगा। आपको किसी सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। आज के दिन अपनी योजनाओं की समीक्षा करने और सीखने का है। राशि स्वामी बुध देव 9 भाव में गोचर कर रहे हैं, 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको भविष्य की प्लानिंग के लिए शानदार विजन देंगे। आज आप अपनी एनालिटिक पावर से रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेंगे। मन की शांति पर विशेष ध्यान दें। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा भावुक होने या ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना चाहिए। पैसों या जिम्मेदारियों को लेकर मन में थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, लेकिन धैर्य ना खोएं। करियर में स्ट्रेटेजिक सोच से काम करने पर आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। लव लाइफ में पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत भी करें। दिन व्यवस्थित तरीके से व्यतीत होगा। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किए गए आपके प्रयास प्रसन्नचित भी रहेंगे। मीडिया और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से नई लाभदायक जानकारियां मिलेगी।
विदेश से संबंधित रखने वाले लोगों को कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। आज परिवार और स्थिरता पर ध्यान रहेगा। घर में किसी सदस्य की उपलब्धि से गर्व होगा। परिवार में कोई सामूहिक निर्णय लिया जा सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और निर्णय पर और निवेश पर चर्चा हो सकती है। व्यापार में करीबी व्यक्ति का सहयोग लाभ देगा। अटका धन वापस मिलने की संभावना है। अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और पुरानी यादें भी सुखद ऊर्जा देगी। टीम सहयोग से काम तेजी से आगे बढ़ेगा। कॉरपोरेट क्षेत्र में सीनियर्स का भरोसा मजबूत होगा। कला क्षेत्र में परिवार प्रेरणा भी देगा। मेडिकल क्षेत्र में जटिल मामलों में टीम सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं। सावधानियां, अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात सार्वजनिक न करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। जरूरी काम सही समय पर निपटा लें। बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, वरना संबंधों में सकारात्मकता आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक सुख शांति और व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देना जरूरी है। युवा वर्ग प्रेम प्रसंगों में पड़कर अपने करियर पर नुकसान ना करें। चाहत में नोकझोंक होती रहती है, बस इन्हें गंभीर न होने दें और समय रहते ही अपने मतभेदों को दूर कर लें। धन के जुड़े मामलों को रोमांस से दूर रखें। भाई बहन और पड़ोसियों की मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपकी रोमांटिक जिंदगी आज सुहावनी रहेगी। इसके लिए आप शानदार डिनर या लॉन्ग ड्राइव का आयोजन भी कर सकते हैं। अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखें और अतीत की गलतियों को भुलाकर आगे बढ़ें। प्यार के इजहार के लिए दूसरे की पहल का इंतजार न करें, बल्कि स्वयं अपनी चाहत को व्यक्त करें। आज का दिन कुछ बातों को स्पष्ट करने और छुपी हुई बातों को सामने लाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बातों को स्पष्ट करना एक ऐसी जरूरत है जिसे आप टालते रहे हैं। इससे आपके संबंधों में पारदर्शिता आएगी और नई ताजगी भी मिलेगी। दिन के आखिर में शाम तक प्रिय की ओर से रोमांटिक मूड का तोहफा भी मिल सकता है। बात करते हैं करियर की। कार्यस्थल पर मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आपकी भावनात्मक अंतर्दृष्टि आपको उनका सामना शालीनता से करने में मदद करती है। आपका आकर्षण और ऊर्जा आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपके कार्यों में नेतृत्व और उत्साह को बढ़ावा देती है। मजबूत संचार सहज बातचीत को बढ़ावा देती है, जिससे आप तनावों को प्रभावी ढंग से सुलझा पाते हैं। चुनौतियों को जुड़ाव और विकास के अवसरों में बदलने के लिए खुले, ईमानदार और दीर्घकालिक सामंजस्य पर केंद्रित रहें। आज आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और साथ में यह योजनाएं बनाएंगे कि कैसे कार्यस्थल पर अपनी स्थिति और प्रसिद्धि को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक मामलों में आपका अधिक समय गुजरेगा। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए सतर्क रहें। पुरस्कार और अच्छे परिणामों के लिए अभी प्रतीक्षा करें। आपके पास आज एकमात्र स्वतंत्रता है और वो है मन की स्वतंत्रता, जिससे आपको बेहद लगाव है। अपने बौद्धिक या आध्यात्मिक विचारों को दूसरों के साथ शेयर करें। अपने इस अच्छे समय को व्यर्थ न जाने दें, बल्कि इसका सदुपयोग करें। अटके हुए कामों को पूरा करें। सपने देखना ना भूलें, क्योंकि सपने ही आपको प्रेरित कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में बेहतरीन व्यावसायिक योजनाएं बनेगी तथा लंबित मामले भी निपटाने के लिए अनुकूल समय है। लेकिन ज्यादा माल स्टॉक करने के चक्कर में पैसा ना फंसाएं। साझेदारी संबंधित किसी योजना पर भी विचार होगा। ऑफिस के माहौल में राजनीति रह सकती है। बात करते हैं सेहत की। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रह सकती है। थोड़ी सावधानी आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखेगी। पैरों में हल्का दर्द रह सकता है। डायबिटीज वालों को मीठे और तले भोजन पर नियंत्रण रखना होगा। विटामिन की कमी दोबारा महसूस हो सकती है। हल्की सैर और ध्यान लाभकारी रहेगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।